अरे यार, आप पाकिस्तान से तो बातचीत नहीं करते हो, दुनिया का ज्ञान बता रहे हो, वो होना चाहिए। आप बताइए, जो जो बात अभी कही थी अफसर साहब ने, मैं वो किस्सा पूरा बता दूं, उससे पता नहीं हम्म, चलता है मामला क्या है। हम्म, 94 का किस्सा है, कश्मीर में हालात बहुत खराब थे। पूरा आईओसी, पूरा एक सुर में, हम्म। इंक्लूडिंग ईरान, मानवाधिकारों को लेकर के भारत को कटघरे में खड़ा कर रहा था, कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर। राजेंद्र, और आपका अगर चेहरा वो कट रहा है, थोड़ा मिडिल में आ जाइए, थोड़ा मिडिल में आ जाइए, चेहरा आपका कट रहा है। हाँ। अगर अगर वो जी। प्रस्ताव पारित हो जाता तो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंध हमारे ऊपर लागू ही होते, क्योंकि उस समय सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होने के लिए नहीं था। चीन से हमारे कोई बहुत अच्छे वो नहीं थे। रूस की स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर। येल्सिन वहां का राष्ट्रपति हुआ करता था, जो नशेड़ी किस्म का था, दारू पिए घुमा करता था। ऐसे समय में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बहुत, और हमारे विदेश मंत्री जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, राजा दिनेश सिंह, राजा दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे और बीमार थे भयानक रूप से, एम्स में भर्ती थे। नरसिम्हा राव ने राजा दिनेश सिंह से रिक्वेस्ट किया कि राजा साहब, आपको एक, कितना आप बीमार हो, सारी व्यवस्था कर दी, एक दिन आपको तेहरान जाना पड़ेगा। वो चुपचाप भेजे गए, तेहरान गए, और वहां पर अली अकबर विलायती, शायद यही नाम था, विदेश मंत्री जो थे वहां के, और रफसंजानी राष्ट्रपति थे। और यही खमनेई साहब जो कल परसों मारे गए हैं, ये सुप्रीम लीडर थे, नए नए बने थे, 89 या 90 में बने थे ये। तो अली अकबर विलायती गए, जब उन्होंने रिसीव करने गए तो देखा व्हीलचेयर पर दिनेश सिंह। तो उन्होंने कहा, राजा साहब, आपको आने की क्या जरूरत थी, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो आप दिल्ली से बात नहीं कर सकते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो सीधे खमनेई से बात करनी, उन्हीं को बताएंगे। रफसंजानी ने भी कहा कि आप तो बता देते क्या है। जब ये हुआ तो और उससे पहले खास बात यह है कि 2 दिन पहले ईरान ने घोषणा कर दी थी कि इसके सपोर्ट में रहेगा वो। जब राजा दिनेश सिंह वहां गए, इन्होंने, खमनेई ने पूरी कहा, जाके अपने प्रधानमंत्री को कह दीजिएगा निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। शाम को दिनेश सिंह वापस हुए, और यह खबर किसी को नहीं पता चली, क्योंकि वहां दिनेश सिंह के बेड पर एक दूसरे किसी आदमी को लिटा दिया गया था, दिल्ली में वाह। एम्स। यस, ये किस्सा है वो। और शाम को फिर वापस जाके दिनेश सिंह वहां लेट गए। तो बाद में चीजें खुली कि दिनेश सिंह वहां गए थे। और जब बैठक हुई तो कैसे ईरान ने क्या कहा, यह भी समझ। ईरान ने कहा कि ठीक है, कश्मीर में जो हो रहा है सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसमें हम्म। वर्ल्ड पावर्स को हम नहीं घुसने देना चाहते हैं, इसलिए हम इस प्रस्ताव को नहीं, हम नहीं चाहते प्रस्ताव पारित, अपने लेवल पर निपट लेंगे। ये कहानी हुई। और जो अभी राय साहब कह रहे थे कि उन्होंने क्या स्टैंड लिए हैं, तो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने क्या क्या स्टैंड ले रखे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर के? आप समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या होगी तो प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे चिल्ला करके, और हमारे देश में अगर मुसलमान की लिंचिंग होगी तो दूसरे मुस्लिम देश का राष्ट्रपति नहीं बोलेगा? वाई, क्यों नहीं बोलेगा? तो जो चेंजेज आए हैं, वो चेंजेस ये जो सरकार आई है इसके बाद से चेंजेस दिखाए। और अभी हमें लगता है कि अरुण जी ने ये बात कही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बाद में नहीं सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी के दौरान 1-2 दिन के अंदर ईरान के विदेश मंत्री आए थे, ईरान के विदेश मंत्री आए थे। और हम्म, आपका हम्म, इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, 6 तारीख को वो, 5 तारीख को वो थे इस्लामाबाद में। वो आपकी जो सॉवरेंटी जिसे कहते हैं और कैसे उसका ख्याल रखा जाता है, वो वहां से इस्लामाबाद से दिल्ली आ सकते थे सीधे, लेकिन वो इस्लामाबाद से दिल्ली नहीं आए, इस्लामाबाद से तेहरान गए। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, और उसके बाद वो तेहरान से दिल्ली आए। ये होता है कि आपका आदर करना। नहीं तो उसमें क्या था, इस्लामाबाद से कितनी दूर है दिल्ली, आ जाते। हम्म। इन सेंसिटिविटीज का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आगे से कोई ध्यान नहीं रखेगा।
और ये जो चीजें बिल्कुल। हो रही हैं, आप देखिए हो क्या रहा है। अब हम परसों हाँ टेलीविजन थोड़ी देर देख पाया था, ट्रेवल में था मैं लगातार। तो सारे अपने यहाँ के चैनल बस ईरान खत्म हो गया, अब तो ये गए, क्या क्या कहानी सब सुना रहे थे, और आज भी सुना रहे थे कहानी, सब टीमें फंस गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा। आप बताएं कि वैसे भले फंस गया होता, अब अगर आपने खमनेई की हत्या कर दी है, उसके बाद ईरान फंसा नहीं है, अब आप फंसे हुए हो, और ट्रंप चाहते हैं कि वार्ता हो, और ईरान तैयार नहीं है। अब ट्रंप चाहते हैं कि वार्ता हो, क्योंकि फंसे हुए वो हैं। और ये खेल इतना नहीं है, ठीक है, जैसे पहले सोवियत संघ और अमेरिका जब दो थे तो बहुत खुल करके आमने सामने रहते थे, इस समय वो खुल के जी। आमने सामने दूसरी ताकतें नहीं है। लेकिन ये मानना कि दूसरी ताकतें बिल्कुल नहीं है, ये मानना भी थोड़ा हमें लगता है कि हम लोग मतलब बहुत कम करके चीजों को आंक रहे हैं कि चाइना बहुत स्वार्थी किस्म का देश है और वो किसी पर कोई बात ही नहीं, ठीक है, जो होता अपना नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये मौका ये है जो चाइना, अगर ये वार लंबा खिंचा तो आप ये मान करके चलिए कि नंबर 1 ताकत के उससे ये अमेरिका उस गद्दी से उतर जाएगा पक्के तौर। हालात ये तो इस अगर चला लंबा खिंचा तो बिल्कुल लंबा ठीक बात खिंचा। है। तो अब लंबा ये खिंचा तो बात ठीक ये है। है, हाँ लंबा खिंचा तो 5 दिन से, मैं लंबे में भी 5 दिन से ज्यादा खिंचा तो 3 दिन हो चुके हैं। 5 दिन से खैर ज्यादा ही खिंच जाएगा, अभी तो नहीं लग रहा कि 5 दिन में फिर खत्म हो मुश्किल हो जाएगा। जाएगी। फिर अब आप देखिए दुबई की बात आप कह रहे हैं ना, पूरा सब तहस नहस हो हम्म गया है। दुबई की सारी हाँ फ्लाइट्स पता बंद। है। दुबई हम्म, सबसे बड़ा हब है दुबई, इस आबू इलाके धाबी सब लाइंस है, बहरीन का, सब तो बंद हो सब गए। बंद। पूरा सब सब जगह बंद हो गया, क्या हालत हो हरमुज गई है। स्टेट बंद होने का मतलब ये हो गया कि तबाही, जो अभी अफसर साहब कह रहे थे, दुनिया में तबाही मच जाएगी, तेल और गैस का पूरा वो बंद हो जाएगा सारी बिल्कुल। और इसमें सबसे नुकसान भारत को होने जा रहा है। भारत को जी। खरीदना है अब अमेरिका से, महंगा सब कुछ। ये हम्म राष्ट्रहित वाली बात मैं कह रहा था। तो राष्ट्रहित इसमें है कि आप महंगा अब रूस से भी नहीं खरीद सकते, रूस वाला, अब चीन ने खरीदना शुरू कर दिया है, ईरान से आपने पहले ही बंद कर दिया, और आप ईरान के साथ भी किसी तरह से साथ नहीं है। ये तो खैर अभी कोई नई बात नहीं है। आप याद करिए जून में जब हुआ था, तब भी कौन सा ईरान, इन्होंने तो ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट था उस पर साइन नहीं किया था इंडिया ने, उस पर साइन नहीं किया था इंडिया ने। और उसके बाद चीन जाकर के वही उसी तरह का एक स्टेटमेंट उसमें साइन कर दिया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार दिक्कत हो रही थी। और फिर अब हम्म अमेरिका ने चूंकि आपकी डील वील वो सब कर दिया, तो अब हम्म, आप फिर वही उसी लाइन पे आ बिल्कुल। गए। इसमें राष्ट्रीय हित नहीं है, इसमें समझने की जरूरत यह है, प्रधानमंत्री मोदी कभी बताएंगे नहीं, हो सकता है कभी सामने आए चीजें, ये फाइल्स हम्म खुलती हैं इस तरह से, कि भैया वो कौन आदमी है जिसके हित साधे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक वो कौन आदमी। ठीक बात। ठीक बात। जी।